हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर, जो आप सभी के 24 फरवरी को बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यही पेपर आने वाला है आप सभी का 24 फरवरी हिंदी के एग्जाम के दिन, क्योंकि ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है, क्योंकि ये जो पेपर का कोड है ये 802 AD, ठीक है, जो सबसे वायरल पेपर कोड है और अक्सर सभी जिलों में यही कोड का पेपर आता है और इस बार यही कोड का पेपर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग इस पेपर को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और आप सभी लोग बहुत ही लकी इंसान हो जो आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए, क्योंकि आपको मात्र इस वीडियो पे क्लिक कर लिया आप लोग इस पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आपका इस बार हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर पक्का, ये मेरी 100% गारंटी, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आप सभी के 24 फरवरी हिंदी के पेपर के दिन आने वाले हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले मात्र हिंदी के इस पेपर सेट को तैयार कर लेते हैं, इस पेपर कोड वाले पेपर को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो वो 24 फरवरी को हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल लेकर के आएंगे, छाप करके आएंगे, बिल्कुल आग लगा करके धुआं धुआं करके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको अनुक्रमांक लिखना है, नाम लिखना है और ये आपके 2025 हिंदी का पेपर, इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट के मिलेंगे, पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आप सभी लोग अगर आप लोग हमारे चैनल से सभी पेपर क्लास 10th के तैयार कर लेते हो तो आप लोग इस बार बिल्कुल प्रदेश टॉपर बन जाओगे। ठीक है, आपका 95% से लेकर के 98% बिल्कुल पक्का, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर साल हमारे चैनल से जितने भी स्टूडेंट इस सभी वायरल पेपर को तैयार करते हैं, ठीक है, उनके 95-98% आते हैं। और हर साल हमारा जो पेपर है, हमारे चैनल के जितने भी पेपर हम आप सभी को क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के बताएंगे, ठीक है, हर साल हमारे पेपर से लगभग 90 से 95% क्वेश्चन सिर्फ हमारे पेपर से ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, पूरे पेपर को एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना है। नीले काले यानी बॉल पॉइंट पेन डार्ट पेन का यूज करना है OMR शीट भरते टाइम। ठीक है, बाकी 50 नंबर में आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से बाकी ये सभी चीजें नॉर्मल आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से खंड अ और बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, आप लोग इस सभी क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, विचार विधि के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र और राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे विचार विधि के जो लेखक हैं ये आपके चैप्टर में ही पार्ट है, ठीक है, दिया हुआ है, उन्हीं का ये क्या है, रचना है, तो वो क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो आपके क्लास 10th हिंदी में कौन सा पाठ लिखे, मित्रता। ठीक है, तो उन्हीं की ये रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की विचार विधि, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, झूठा सच के लेखक है यशपाल, डॉक्टर नागेंद्र, अज्ञे, ठीक है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, मोहन राकेश। तो झूठा सच के लेखक जो है वो यशपाल है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट या विनोद रस्तोगी। ठीक है, तो दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक है, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन चौथा क्या है, क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है, यानी किस गद्य विधा की रचना है। तो यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है, यानी ये जीवनी है, आत्मकथा, निबंध, नाटक, संस्मरण, ठीक है, यह क्या है। तो इस तरीके से क्या भूलू क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी का रचना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। और हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन को आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के पिताजी थे। ठीक है, तो ये क्या भूलू क्या याद करूं इनकी जो विधा है वो आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, शुक्ल युग की पत्रिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां, शुक्ल युग की पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण, हंस, कवि वचन, सुधा। तो शुक्ल युग की जो पत्रिका है वो हंस पत्रिका है। हंस पत्रिका के लेखक कौन है आप सभी लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, जरूर आप लोग बताइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6वां, कला पक्ष की प्रधानता किस काल की विशेषता है।
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। ठीक है, तो यहाँ पे रीतिकाल की ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन, विद्रोह एवं क्रांति की भावना किस युग की विशेषता है? ठीक है, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग या द्विवेदी युग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रगतिवादी युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कामयानी के रचयिता हैं। ठीक है, कामयानी जो है ये अगर विधा पूछ देगा कि हाँ कामयानी किस विधा की रचना है, तो ये महाकाव्य है। और ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 है, गीतावली के रचयिता है सूरदास, तुलसीदास, केशवदास या मतीराम। ठीक है, तो गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और बाकी आप सभी लोग तुलसीदास के और भी रचनाओं को याद कर लीजिए, जैसे रामचरितमानस, ठीक है, विनय पत्रिका, ये और गीतावली, दोहावली, ये सब क्या है? यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है इस पेपर के, क्योंकि ये पेपर ही बिल्कुल वायरल है। ठीक है, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन, शिवराज भूषण के रचयिता हैं भूषण, बिहारी, मतीराम या पद्माकर। ठीक है, तो शिवराज भूषण यहाँ पे टाइटल ही दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूषण इनके रचयिता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, करुण रस आलम्बन विभाव होता है। करुण रस का आलम्बन विभाव क्या होता है? ठीक है, तो देखिए करुण रस कब कहाँ उत्पन्न होता है? जब जैसे कोई चीजें नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा वहां पे शोक उत्पन्न होते, दुख की भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वहां पे करुण रस होता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें तो नहीं होंगे। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विनष्ट वस्तुएं यानी जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई चीजें नष्ट हो जाती हैं तो लोग उसको सोचकर, उसके बारे में सोचकर शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है, कोई वस्तुएं नष्ट हो गई, ठीक है, कोई जैसे किसी के गाय, किसी के पास है, भैंस है, तो उनको कुछ बीमारियां हो गए जिसके कारण वो चल बसे, ठीक है, मर गए, तो क्या हो गया? वो वस्तुएं उनके, वो चीजें नष्ट हो गई, विनष्ट हो गई। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट है। और बाकी अगर आ जाएगा कि करुण रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले तत्वों को कहते हैं रस, छंद, अलंकार, समास। तो काव्य की शोभा बढ़ा देने वाले शब्दों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 13, सममात्रिक छंद है। ठीक है, सममात्रिक छंद दोहा है, सोठा, रोला या वर्वे। तो यहाँ पे रोला जो है ये सममात्रिक छंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, अपमान उपसर्ग में, शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, अपमान। ठीक है, उपसर्ग का मतलब क्या होगा? आगे लगने वाले वर्ड। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे अप क्या है? ये उपसर्ग है। ठीक है, इसमें हम मान लगा दिए तो क्या हो गया? अपमान। तो आगे कौन सा वर्ड लगा है? अप लगा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, ताभी किस लिंग के तद सर्वनाम का रूप है? ठीक है, ताभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का है। ताभी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग का। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 16, जल का पर्यायवाची है, पर्यायवाची को क्या है? ठीक है पूछ रखा है। नीर, नीरज, नीरद, नीरज, नीदर और निर्जा। ठीक है, तो ये सब तो नहीं है। बाकी नीर जो है ये जल की पर्यायवाची है। इसके अलावा आप लोग 3 जल के पर्यायवाची और कमेंट में करके आप लोग बताइएगा जरूर। ठीक है, जितने लोग टॉपर स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, वही इसका जवाब आई होप कि देंगे। ठीक है, और हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे, वही इस बार ये जल के 3 पर्यायवाची जरूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है डियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 17, हर्ष विषाद में समास है। हर्ष विषाद, ठीक है, इसमें समास पूछ रखा है, कौन सा समास है? तो देखिए हर्ष विषाद है ना, तो इसके बीच में अगर ऐसे गैप लगा हो, ऐसे जो इस तरीके से लगा है ना, ऐसे लगा हो, तो आपको समझ जाना है कि ये और को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? और को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्ष और विषाद। तो जहां पे भी बीच में और शब्द का लोप हो वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जहां पर भी बीच में ऐसे डैश लगा हो या और शब्द का लोप हो तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों को का व्यवस्थित समूह कहलाता है। ठीक है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो
शब्दों को अगर हम लोग सार्थक उसका जो है व्यवस्थित समूह को, एक एक शब्द है अगर उसको हम ऐसे समूह यहाँ पे बन गया तो ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी राइट है। 19 क्वेश्चन है, भाववाच्य के विषय में सही नहीं है। भाववाच्य के विषय में क्या सही नहीं है, तो यही है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 20 नंबर का क्वेश्चन, ये साइकिल किसकी है, वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्वजनिक विश्लेषण यानी सार्वजनिक स्थानों पर कहा जा रहा है कि हाँ ये साइकिल किसकी है, और एक वचन एक ही साइकिल को कही जा रही है, और साइकिल स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, बाकी साइकिल जो है विशेष है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो 20 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, ये आपके पेपर में 6 नंबर का आता है। 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर का। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। ठीक है, आप लोग इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। यहाँ पे दिया हुआ है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक ऐसी औषधि है, हमें अपने, ठीक है, जीवन की एक ऐसी औषध है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें डील करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। ठीक है, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे हमें। ठीक है, सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता और, ठीक है, माता सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक स्टूडेंट को करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें 3 दिए हुए। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र, मित्र यहाँ पे आ गया तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से है। ठीक है, मित्र आ गया, मित्रता आ गया, तो यहाँ पे मित्रता, तो ये मित्रता चैप्टर से। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो अगर आपको गद्यांश को कैसे पहचानना है, पद्यांश को कैसे पहचानना है कि हाँ ये इस पाठ से है, इसके लेखक ये है, तो हमारे चैनल पे वीडियो पहले से बना है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा गद्यांश पहचानने का ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम है अपना विद्यालय। ठीक है, तो आप लोग बोल करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारी ट्रिक की वीडियो आ जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। बाकी इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, कैसे एक टॉपर लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, अब ये देखिए आप लोग। ठीक है, तो इससे पहले हम बता चुके, एक पर्सनल वीडियो बन चुकी है कॉपी लिखने की, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको खंड ब लिखना है, और यहाँ पे गद्यांश उत्तर है तो गद्यांश उत्तर को भी आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं लिखिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 हो गया। अब ये क्या है, गद्यांश है तो आपको ऐसे लिखना है गद्य। ठीक है, और यह एक टॉपर की कॉपी हमने लिया हुआ है जिसमें उसको 100 में 100 नंबर मिले हुए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, विश्वास पात्र मित्र, आपको आगे के 2 वर्ड लिखना है और डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड, ठीक है, करना चाहिए। ये हिंट्स के रूप में लिख देना है, क्योंकि इसमें 2 गद्यांश होते हैं, किसी एक को आपको करना होता है, तो एग्जामिनर ऐसे पहचान जाएगा कि आप लोग दोनों में से कौन सा किए हो। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीजें जरूर लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वास पात्र मित्र, डैश डैश करना चाहिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन था संदर्भ, तो संदर्भ हेडिंग डालना है। और लिखना कैसे, देखिए संदर्भ लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन करके आते हैं, फिर भी उनको 70 नंबर का पेपर है तो उनको क्या होता है, सिर्फ 50 नंबर ही मिल जाते हैं, सिर्फ 55 नंबर ही मिलते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि हम तो पूरा करके आए, नंबर हमारे कहाँ कट गए। स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, जबकि वही
उसी क्वेश्चन को एक टॉपर स्टूडेंट करते हैं तो उनको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर एग्जामिनर दे देते हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जिनको पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखने पर भी उनको से 50 से 55 मिलते हैं, उस स्टूडेंट को कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता होता है, ठीक है, कि कैसे संदर्भ लिखा जाता है, कैसे टॉपर लिखते हैं, ये सब तरीका नहीं पता होता है, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। इसलिए हम आप सभी को कहते हैं कि सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पे जो कॉपी लिखो की वीडियो है उसको एक बार आप लोग जरूर देख लिया करिए, ठीक है, क्योंकि सभी टॉपर हमारे उस कॉपी लिखो की वीडियो को जरूर देख कर जाते हैं, क्योंकि हम खुद एक टॉपर थे, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार उस वीडियो को चैनल पे हमारे विजिट करके, या इस वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है कि गद्य खंड में संकलित, ये गद्यांश है तो आपको लिखना है गद्य खंड में संकलित। उसके बाद ये पाठ का नाम है, ठीक है, मित्रता, और इसको भी ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए अगला इसमें क्वेश्चन था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब कि आपको सिर्फ उसी का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये अंडरलाइन है, ठीक है। तो विश्वास पात्र से लेकर के औसत है, यहाँ तक सिर्फ आपको व्याख्या करना है। सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन से ही हेडिंग बनाना है, ठीक है। दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद कैसे इसको लिखना है, तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र उत्तम वैद्य से तुलना किया गया है जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराई को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने में सहायता होता है, ठीक है। बाकी इसके आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है, वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको पूरा का आंसर इसलिए बता दिया यहाँ से यहाँ तक के, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में, ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन ना करके बीच से कहीं से कर दे, ठीक है। तो इसलिए हम आपको पूरे का आंसर बता दिए कि कहीं से भी ये अंडरलाइन बीच में कर देगा तो आप लोग उस लाइन की व्याख्या कर पाओगे, ठीक है। व्याख्या में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो लिखा होता है उसी को लिखा जाता है, सिर्फ आपको थोड़े से आपको अपने शब्दों में उसको बनाकर लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे ही आप सभी को लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को इसी में मिल जाएगा, जहाँ पे मिल जाए, जैसे आशा हो गया एक वर्ड, तो यहाँ पे आशा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल गया, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए, यहाँ तक उत्साहित करेंगे, यहाँ तक क्या हो गया, ये पूरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। अब आपको ऐसे आंसर इसका लिख देना है, ठीक है। हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं, हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अथवा क्वेश्चन है, जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, ठीक है। इस तरीके से लेकर के नहीं लेती है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ये जो है ये अजंता चैप्टर से है और इसके लेखक भगवत स्वरूप उपाध्याय है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बता चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हिंदी के, वहां से आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। पहला है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, ठीक है, यहाँ से लेकर के रणगर्जन तक दिया है। सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ में क्या हो जाएगा कि ये आप सभी के स्वदेश प्रेम से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम से लिया गया। और इसके लेखक जो है, कवि जो है, वो राम नरेश त्रिपाठी हैं, ठीक है। इसके कवि कौन है, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो आप सभी लोग इसको यानी संदर्भ में यही लिख लीजिएगा। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको इतना का व्याख्या करना है। और इसमें कौन सा रस है, इसमें वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो रस है वो वीर रस है। क्या रस है इसमें, वीर रस है। जहाँ पे वीरता, यहाँ पे युद्ध वगैरह का बात किया गया है, तो इसमें वीर रस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया है। इससे पहले हम
आप सभी को हिंदी के कई पेपर बता चुके हैं, ठीक है। और आपको टोटल हम 10 सेट पेपर बताएंगे। अगर आप लोग पूरे 10 सेट पेपर को तैयार कर लेते हो हिंदी का, तो आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ठीक है। आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। भले ही आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो अभी तक, लेकिन मात्र आप लोग 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में आप लोग को हम हिंदी में टॉपर बनाकर छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग हमारे 10 सेट पेपर को हल कर लिए तब, आप लोग तैयार कर लिए तब। इसके बाद देखिए अथवा यहाँ पे दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाए प्राप्त समय, माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देव सजावे अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धन ब्रजवासी जिनसो हित जदू दात। इस तरीके से दिया है। इसमें क्वेश्चन है, पहला में आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ में आप सभी को कैसे लिखना है, स्टार्ट करना है। तो आपको सबसे पहले की प्रश्नोत्तर संख्या 22 पद, ठीक है। उधो मोहि ब्रज या उधो मोहि से लेकर के डैश डैश जदू दात, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद संदर्भ आपको कैसे लिखना है, तो प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्यांश है तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित या काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के ठीक है सूरसागर से लिया गया है। इस तरीके से आपको लिखना है। और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, इसको भी आपको लिख देना है, ठीक है, कि इसके कवि जो है वो सूरदास जी हैं या इसके रचयिता जो है वो सूरदास जी, ऐसे आपको आगे लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आपको व्याख्या रेखांकित अंश का सिर्फ यहाँ से यहाँ तक करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। हे उद्धव, यानी जो श्री कृष्ण है वो ब्रज को छोड़ करके मथुरा यानी वृंदावन चले गए, ठीक है। तो वो उद्धव जी से जितने भी ब्रज में उनके साथ उनकी यादें थी, ठीक है, जो भी वो खेलते थे, सुबह माखन रोटी वगैरह खाते थे, वही सब चीजें उनको याद आ रही है। तो वो उद्धव जी से कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। ब्रज की गोपिकाएं और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे, वे सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं, ठीक है, और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ तक पूरा ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन दिया है, देखिए कि उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें किस समय का वर्णन किया गया, जब श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, ठीक है, उस समय का वर्णन किया गया। तो आपको यही इसमें लिख देना है आंसर में। अगला क्वेश्चन है, 23 दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। आप सभी को क्या है कि 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे और 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप सभी को कौन कौन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में आने वाला है बिल्कुल। तो वो है यहाँ पे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है, यहाँ से लेकर के कारिता तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो कई बार आपके पेपर में आया हुआ है। तो इसी का आंसर हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले कि आपको संदर्भ लिखना है, क्योंकि संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23 संस्कृत गद्य ऐसा नगरी, ठीक है, डैश डैश कारिता, आगे के 2 वर्ड और पीछे के 2 वर्ड को लिख देना है। संदर्भ में आपको प्रस्तुत और यहाँ पे संस्कृत गद्यांश भी लिख सकते हो और गद्यांश भी, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, ऐसा नगरी यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो उन्हें ज्ञान से, ठीक है, वो उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये आपके पेपर में आने वाला है। अथवा में आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। नागरिका बहुल कालम, ठीक है, यहाँ से लेकर के दत्तानी तक दिया हुआ है। ये क्या है, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है, ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार और इससे पहले जो हिंदी के पेपर सेट बताया उसमें भी हम इसका आंसर बताया। आप लोग वो पेपर को जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पे विजिट करके। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत के पद्यांश बता देते हैं, सभी को आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, ये अब्दो दुर्गामी च साक्षरो च पंडिता अमुख स्फुटोक्ता च यो जानती सब पंडिता, ये वाला। ठीक है, इसके बाद निर्क्षीर सर्वे भवंतु सबसे इंपॉर्टेंट है, मानम हित्वा, ठीक है, अब्दो दुर्गामी और यहाँ पे मानम हित्वा, ये सभी तैयार करके जाना है। बाकी हम आपको सर्वे भवंतु सुखना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा इस बार, तो इसको हम आपको बता देते हैं कैसे आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो आपको प्रश्न उत्तर संख्या 24 श्लोक या आप लोग पद भी लिख सकते हो, संस्कृत पद सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, हिंदी अनुवाद हो जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामय सब लोग रोग रहित हो यानी निरोगित हो। ठीक है, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मतलब होता है देखना, भद्राणि मतलब कल्याण। ठीक है, सब कल्याण को देखे और कश्चित यानी माँ कश्चित दुर्भाग्यवत मतलब कोई भी दुखी ना हो। तो इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद करना है, यानी इसमें सभी के, ठीक है, सभी को सुख रहने का मनोकामना किया गया है, इच्छा व्यक्त किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। और इसके बाद इसमें अथवा में तो आप लोग कोई भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यानी हमने आपको बताया कि ये पूरा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तो अथवा समझिए कि यही वाला दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसमें से कोई यानी पूरे को आप लोग तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कोई भी आपके पेपर में श्लोक नहीं आएगा। इसके बाद देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, 3 नंबर का। ठीक है, और ये जो होता है ये आपके जिला के हिसाब से होता है, यानी जिला वाइज होता है, और आपको यानी आपके जिले में जो क्वेश्चन आएगा वही आपको सिर्फ याद करना है, किसी एक के बारे में आपको याद करके जाना है। तो आपके जिले में कौन सा आएगा खंड काव्य, इसका पता आप सभी लोग अपने हिंदी के टीचर से कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन बैंक में दिया होता है कि हाँ इस जिले के स्टूडेंट को ये खंड काव्य याद करना है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, ठीक है, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, और यहाँ पे मातृभूमि और कर्ण, कर्मवीर, तुमुल। तो इस तरीके से आप लोग जो भी आपके जिला में आएगा सिर्फ आप लोग वही तैयार करके चले जाइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है। ठीक है, 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रमुख रचनाएं भी पूछ रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का हमारे चैनल पे पहले से वीडियो बन चुका है, अभी हमने 2-3 दिन हुआ है जीवन परिचय इनका बनाया है, तो आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय लेकर के नाम सर्च कीजिए, यूट्यूब पर हमारे वीडियो आ जाएंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बता देते हैं, तीनों आपको तैयार करके जाना है। तो लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और देखिए आपको कैसे लिखना है जीवन परिचय जिससे आपको पूरे 5 नंबर मिले। तो आपको ये बॉक्स बनाकर लिखना है, नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884, स्थान जीरादेई, ठीक है, पिता महादेव सहाय, माता कमलेश्वरी देवी, रचनाएं भारतीय शिक्षा, मृत्यु 1963 ईस्वी। तो इसी सब आपको क्या करना, पूरा जीवन परिचय को बनाना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इसी से पूरा जीवन परिचय बन रहा है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे, सभी परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ठीक है, इन्होंने कोलकाता विश्व से एमए यानी कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा में था। गांधी जी के आदेशों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पूरी तरह से देश सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, और इसके बाद अगला क्या है, यानी इनकी रचनाओं को भी तो लिखना है। तो रचनाओं को आपको कैसे लिखना है, भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार जीवन भर राष्ट्र की सेवा करने वाले भारत माता के ये महान
वीर, ठीक है, या सुपुत्र का निधन सन 1963 ईस्वी में हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा इत्यादि। आपको ये रचनाओं को, टोटल रचनाओं को याद कर लेना, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको लिखना है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अलग से इसकी वीडियो बना देंगे, जहाँ पे आपको और अच्छे से हम ट्रिक वगैरह भी बता देंगे कैसे आपको बिना याद किए ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, ख, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचनाओं को लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचनाओं पर। महाकवि सूरदास जी, बिहारी, महादेवी वर्मा, श्याम नारायण पांडे। ठीक है, तो ये हमने चारों जो है पहले से बता चुके हैं, आपको कई बार हमने बताया है। ठीक है, आप लोग जीवन परिचय की एक प्लेलिस्ट भी है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। सूरदास का आप लोग खासकर तैयार कर लीजिएगा और महादेवी वर्मा का। ठीक है, जरूर आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, अब आपको इस श्लोक को कैसे लिखना है तो इसको हमने बताया, अभी 2-3 दिन ही हुआ वीडियो बनाया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी श्लोक को आपको ऐसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक, बंधन मरण वापी जो वापी पराजय, उभत समो वीर, वीर भाव ही वीरता। ऐसे आपको लिखना है, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन है, परीक्षा से पूर्व कोर्स पूरा कराने के लिए अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 4 नंबर का पेपर में आएगा। ठीक है, ये क्या है, प्रार्थना पत्र है, अथवा है अपने जन्मदिन पर मित्र के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र आपको लिखना है। दोनों में से किसी एक को करना है। ये भी हमारे चैनल पे बन चुका है इम्पोर्टेंट पत्र लेखन, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या प्लेलिस्ट से। इसके बाद देखिए क्या है, 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है, सिर्फ 2 का ही देना है। ठीक है, तो कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मंगलम मरणम मंगलम भवति। ठीक है, ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ये सर्वत्र संभवति। बस यही क्या हो जाएगा, 2 ही का आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसके अलावा भी आप लोग इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, इसका आप लोग तैयार कर लीजिए, आंसर के साथ है। ठीक है, पूरा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी साथ में आप लोग तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आए। कोई क्वेश्चन आए इसमें से तो आप लोग कर पाओ। ठीक है, तो पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयार कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए क्या है, इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का पेपर में आएगा। पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है, दूसरा बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, 4 निबंध पेपर में आएगा, किसी एक पर आपको लिखना है। तो ये चारों निबंध हमारे चैनल पे पहले से बन चुके हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा विज्ञान वरदान या अभिशाप पे निबंध, अपना विद्यालय, हमारी वीडियो वहाँ पे आ जाएगी। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, अपना विद्यालय, वहाँ पे आ जाएगी। और इसके अलावा आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पे याद कर लीजिएगा, जो हमारे चैनल पे भी हाल फिलहाल में ही बना है। ठीक है, बाकी यही है पेपर हिंदी का। आप लोग पूरे पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए। अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा इस बार हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल से क्लास 10 की आल सब्जेक्ट पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप लोग का इस बार 96 से लेकर 98% बिल्कुल पक्का है। और आप लोग प्रदेश टॉपर बनना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल से स्टडी कीजिए, सभी पेपर को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कीजिए और ट्रिक और टिप्स की वीडियो देखिए। ठीक है, बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कम से कम इस वीडियो पे 1000 लाइक आना चाहिए, जिससे हम आप सभी को और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे इंपॉर्टेंट वायरल पेपर दे, जिससे आप लोग मात्र 10 से 15 दिनों में तैयारी करके बिल्कुल टॉपर बन जाएं। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए। और अगर आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके डियर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।